Hi everyone, thank you so much for clicking this video. My name is Vivek. Today we are going to learn a new tense. The tense is that present simple tense, right? So अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट? प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग डिटेल्स में लर्न करने वाले, राइट? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट? इसी टेंस को बहुत सारे लोग पता चला सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जानते हैं। तो सिंपल पहले कर लेंगे, प्रेजेंट को बीच में टेंस लगा देंगे, राइट? इसी टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत पहले चले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। इनको 3-4 नामों से जाना जाता है, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा टोटल टेंसों की संख्या 12, जैसा कि हम आप लोगों को बता रखे हैं। यदि आप मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। अदरवाइज केवल आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ने आए तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इसका यूज हम लोग पूरे डेली लाइफ में 55% एवरेज देखा जाए तो करते हैं, राइट? मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेंस का नाम क्या है? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। इससे क्या होता है कि हम लोग डेली रूटीन को भी बताते हैं, फैक्ट्स को भी बताते हैं, राइट? कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट? जैसा कि ऊपर लिखा हुआ, राइट? अब इससे क्या काम करेंगे कि हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ने वाले। इसमें हम लोग लिख रखे हैं पहचानने का नियम, यानी किसी भी सेंटेंस को पहचानने का नियम, राइट? जैसे हम लोग की पहचान है कि हम लोग मानव है, लड़के हैं, और लड़के हैं मानव है। अब तुम बोल सकते हैं कैसे? लड़के हैं तो मेरे पास बियर्ड है, मुस्टैच है, मूछ है, दाढ़ी है, पता चला पहचानने का नियम है। उसी प्रकार से लड़कियां होती तो लड़कियां का बियर्ड नहीं होती, बड़े बड़े बाल होते हैं, पता चल गया, तो हम लोग पहचान जाते हैं कि लड़की है, राइट? उसी प्रकार से सेंटेंस को पहचानने का भी कुछ न कुछ लॉजिक होता है कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख रखा है पहचानने का नियम, यानी वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में का मतलब होता है सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहता है? ता हूं, ती हूं, ते हो या फिर ते है, क्या रहता है? लगा रहता है। आई होप हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो या फिर ते है क्या रहता है? लगा रहता है। ते है क्या रहता है? लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर बिंदी लगा हुआ रहता है। समझ में आ गया ना? हम समझ जाएंगे कि किसका टेंस है, फिर किसका सेंटेंसेस है, फिर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि ता हूं, ती हूं, ते हो या फिर ते है लगा रहता है। जैसे कल हम डेली रूटीन तुम लोगों को भी सिखाए होंगे, तो डेली रूटीन जब हम सिखाए होंगे तो उसमें एक और चीज हम आप लोगों को बताए होंगे, जैसे कि मेरा नाम विवेक और मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। देखो टा हूँ आ रहा है। उसके बाद मैं शौचालय जाता हूँ, तो शौचालय जाता हूँ। शौचालय से आने के बाद मैं हाथ और मुंह को धोता हूँ। समझ में गया ना? उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, राइट? ब्रश करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो ब्रेकफास्ट करता हूँ आ गया। समझ में गया ना? तो जितने भी सेंटेंस अभी हम बोले हैं सबके अंत में ता हूं, ती हूं आ रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंसेस है किसका है? तो प्रेजेंट सिंपल का है। आई होप हमें लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, राइट? अब हम लोग उनको बनाने के लिए हम लोग पॉजिटिव के स्ट्रक्चर होंगे। तो पॉजिटिव यहाँ पे जैसा कि लिख रखे हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, राइट? हम आप लोगों को ये भी बता रखे हैं कि किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से बदल सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को 6 तरह से बदला जा सकता है, यानी किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या ले लिए? पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लगे रहते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगे रहते हैं? सब्जेक्ट। क्या लगे रहते हैं सबसे पहले? सब्जेक्ट। उसके बाद लग जाता है V1 या फिर V5, अब प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, राइट? अब बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि सर सब्जेक्ट क्या होते हैं, V1 क्या होते हैं, V5 क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लगा होता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा होता है, और बीच में जो लगा रहता है उसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब या वर्ब कह सकते हैं, वर्ब या वर्ब कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है V1, यहाँ लिखा हुआ है V5। क्या लिखा हुआ है? V1, यहाँ पे लिखा हुआ है V5। अब बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि सर V1 क्या होते हैं,
V5 क्या होते हैं, तो हम आपको आगे बताने वाले हैं, राइट। तो अभी फिलहाल हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लाइक आप देख सकते हैं लिख रहा है, जैसे मैं बोलो खाना, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, सी मैं खाना खाता हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैं खाना खाता हूँ। अब देखना है अभी क्या बोला गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। अब इसमें ये जो सेंटेंस है हिंदी में लिखा हुआ है, कैसे में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, कैसे में लिखा हुआ है, हिंदी में। अब इन्हीं सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो मैं खाना खाता हूँ, हम तुमसे पूछे तुम क्या खाते हो, तुम क्या बोलोगे, मैं खाना खाता हूँ। बोलो हम तुमसे सवाल किए कि तुम क्या खाते हो, आप सभी से भी सवाल कर रहे कि तुम लोग क्या खाते हो या फिर तुम क्या खाते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा, मैं खाना खाता हूँ। लड़की बोलेगी मैं खाना खाती हूँ। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, सी तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले फाइंड करना था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दीपक, मैं। तो मैं के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, आई का, क्या चीज का, आई का, राइट। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट क्या था, मैं, सब्जेक्ट क्या था, तो उसके लिए आई लगा ली। अब याद रखना, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि सर V1 और V5 के बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा है, राइट। V1 या V5 के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम विक्रम से कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा दिखाने की कष्ट करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम थोड़ा बता देता हूँ आपको, राइट, थोड़े से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, राइट। अब देखो ध्यान से, यहाँ जैसे आपको रूल फर्स्ट लिख लेते हैं, रूल फर्स्ट। जैसे रूल फर्स्ट में हम लोग लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट इधर करो थोड़े, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें अकेला का बोध होता है, जिसमें अकेला, अलोन का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है, अलोन का। क्या चीज का बोध होता है, अलोन का। क्या चीज का बोध होता है, अलोन का, राइट। जैसे सपोज कर, देखो ध्यान से, ही क्या लिखा हुआ, ही बोलो से इट नेम, ही से इट नेम, बोलो ही से इट नेम। नेम यानी नेम्स नहीं, एक नाम की बात हो रहा है। कितना नाम का, एक नाम। ये सब के साथ क्या लगाएंगे, तो ये सब के साथ क्या लगाएंगे, V5, क्या लगाएंगे, V5। अब V5 के अंत में एस या ES क्या रहता है, लगा हुआ रहता है, राइट। पूछा जाएगा ही के साथ क्या लगता है, V5, सी के साथ क्या लगता है, V5, इट के साथ क्या लगता है, V5। अब कोई एक नाम के साथ क्या लगता है, V5। रूल फर्स्ट में देख लिए। अब रूल हम लोग सेकंड देखेंगे। अब रूल हम लोग सेकंड देखेंगे। रूल सेकंड को देख लेते हैं, रूल सेकंड देख लेते हैं। रूल सेकंड में हम लोग देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे बोलो आई, बोलो आई, यू, वी, दे, नेम्स। क्या बोलेंगे, नेम्स। क्या बोलेंगे, नेम्स। ये सब के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, पूछा जाएगा। आई के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दे के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और राम एंड श्याम, पता चलेगा ना। अब्दुल एंड रहीम, ये सब के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि दो नाम। कितना नाम, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यहाँ लिखा हुआ है नेम्स। नेम का मतलब एक नाम, और नेम्स का मतलब एक से अधिक नामों की बात हो रही है। हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब देखो ध्यान से, मैं सब्जेक्ट हो गया तो मैं के लिए क्या लिख दिए, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ध्यान से, अब देखो खाना एक वर्ब हो गया, जो कि यहाँ पे खाता लिखा हुआ है। अब सपोज करो मैं खाना हूँ, अच्छा लग रहा है,
मैं खाना खाता हूँ। तो खाना एक वर्ब हो गया, क्या हो गया? वर्ब। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ईट। क्या लिखेंगे? ईट। बोलो आई ईट। बोलो आई ईट। से आई ईट। क्या खाते हो तुम? खाना। जिसको देखा छुआ जा सकता है। अरे एक तो खाना एक्शन हो गया, एक खाना। Action। आप सब बोले कि हूँ के लिए कुछ लगता नहीं। क्योंकि टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? वो तो चाहे कहना होगा कि सर आई, मैं के लिए आई लिख दीजिए, हूँ के लिए एम लिख दीजिए, बहुत अच्छा है, लिख दो क्या? लेकिन हूँ के लिए इसलिए नहीं लिखाएगा एम, क्योंकि यह टेंस का सेंटेंस है। मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें लगा हुआ है क्या? देखो तो यहाँ ता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से, ता हूँ आ गया। तो हम समझ जाएंगे किसका टेंस, किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल का टेंस, राइट। तो मैं के लिए आई हो गया, खाना के लिए ईट हो गया, और एक खाना इसको देखा छुआ जा सकता है, मतलब हाथों के द्वारा खाना खाते हैं, लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? फूड। क्या लिखेंगे? फूड। पूरा सेंटेंस बोलो क्या हो जाएगा? आई ईट फूड। मैं खाना खाता हूँ। समझ में आ गया ध्यान से? मैं खाना खाता हूँ। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हम 2-3 और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और डीप में समझ में आ जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिक्षे पीएस है ना? ठीक हो गया, हो गया वो। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं वर्ब के 5th फॉर्म, राइट। V1 V2 V1 V2 V3 V4 और V5। बहुत सारे ऐसे बच्चे को पता नहीं होगा कि सर V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होते हैं, V5 क्या होता है। ये सब है वर्ब फॉर्म्स। ये सब क्या है? अभी हम इसका पर्सनल क्लास होगा, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे नए होंगे, उनके लिए हम बताना चाहेंगे, राइट। V1 से V1 V2 V3 V4 V5। अब देखो, बोलो गो, बोलो गो। सेकंड फॉर्म में जाएगा वेंट। क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म में जाएगा गॉन। फोर्थ फॉर्म में जाएगा गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग। अब 5th फॉर्म में जाएगा गोज। क्या हो जाएगा? गोज। अब पता चल गया कि V1 कौन होते हैं और V5। V5 के अंत में लगा रहता है एस या। पता चल गया? पूछा जाएगा V1 को क्या बोलते हैं? तब मेन वर्ड बोलते हैं। V1 को मेन वर्ड या बेस फॉर्म बोलते हैं। बोलो प्ले। बोलो प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। प्ले मीन्स सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तब प्ले। PLAYA। थर्ड फॉर्म PLAYED प्लेड। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। क्या जाएगा? अब 5th फॉर्म प्लेज। अभी ने बोले कि V5 का अंत में लगा रहता है एस या। अब देखो यहाँ ES लग गया, यहाँ लग गया एस। समझ में आ रहा है ध्यान से? इसी को बोलते हैं वर्ब। उधर दिखिए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एक दो और कुछ ऐसे कम। बोलो कम। केम। यहाँ ध्यान देंगे COME CAME केम। कम। बोलो कम केम कम कमिंग कमिंग कम कम केम कम कमिंग कम। सुन में आ रहा ध्यान से? बोलो आगे नेक्स्ट क्या लो? एक दो बोलो इट। इट मीन्स होता है खाना खाना। इट मीन्स खाना खाना। बोलो एट। ATE EAT ATE eaten eating it's बोलो eat ate eaten eating it's। बोलो आगे do। बोलो एक बार सब लोग do did done doing does। डूइंग क्या हो जाएगा? डज। अभी हम क्या बोले हैं कि V1 को बोलते हैं मेन वर्ड। V1 को गो मीन्स जाना। प्ले मीन्स खेलना। कम मीन्स आना। इट मीन्स खाना, राइट। और डू मीन्स किसी कामों को करना।
डू सॉरी गो, गो, जो मीनिंग गो का होता है वही मीनिंग गोज का भी होता है। यानी मेरे कहने का मतलब कि जो मीनिंग V1 का होता है वही मीनिंग V5 का मतलब होता है। मतलब गो मीन्स जाना तो गोज मीन्स भी जाना, प्ले मीन्स खेलना तो प्लेज मीन्स भी खेलना, कम मीन्स आना तो कम्स मीन्स भी, आना, इट मीन्स खाना तो इट्स मीन्स भी खाना, डू मीन्स करना तो डज मीन्स भी करना। मतलब अभी हम क्या बता दिए हैं कि जो मीनिंग V1 का होता है वही मीनिंग V5 का लेकिन V2, V3, V4 का मीनिंग अलग अलग होता है। पता चल गया ध्यान से। जैसे मेरे साथ बोलो, बोलो गो, गो, वेंट, वेंट, गॉन, गॉन, गोइंग, गोइंग, गोज, गोज, प्ले, प्ले, प्लेड, 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 प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेज, प्लेज, कम, कम, केम, केम, कम, कम, कमिंग, कमिंग, कम्स, कम्स, ईट, ईट, एट, एट, ईटन, ईटन, ईटिंग, ईटिंग, इट्स, इट्स, डू, डू, डिड, डिड, डन, डन, डूइंग, डूइंग, डज। डज। हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ये सबको बोलेंगे वर्ब फॉर्म्स। ये सबको क्या बोलते हैं? वर्ब फॉर्म्स, राइट। अब बिना वर्ब फॉर्म्स को हम लोग इंग्लिश बोल सकते नहीं है। वी कांट स्पीक इंग्लिश विदाउट वर्ब फॉर्म्स, राइट। यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू रीड वर्ब फॉर्म्स। आपको वर्ब फॉर्म्स इन केस पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको ये वर्ब फॉर्म्स को अच्छे तरीके से रिमेम्बर करना पड़ेगा, देन आप जा करके अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, राइट। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम लोगों ने वर्ब फॉर्म्स को देख लिया था। अभी इससे पहले वर्ब फॉर्म से पहले हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिया था, राइट। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट फूड, राइट। और यहाँ पे और एक कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। आप खेलते हैं, आप खेलते हैं। अब देखना यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में देखो, आप खेलते हैं, वह आती है, यहाँ पे ती है आ गया, समझ जाएंगे कि किसका सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल का, राइट। अब देखना कौन खेलता है, आप। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? यू। आप। आपके लिए क्या लिखते हैं इंग्लिश में? यू। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यू। अब बताओ देख करके, यू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। वेरी नाइस। तो खेलना का क्या होता है? प्ले। तो यहाँ पे प्ले लिखाएगा कि प्लेज? प्ले। क्या हो जाएगा? आप खेलते हैं, उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू प्ले। वह आती है, कोई लड़की, कोई लड़की। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सी। क्या लिखते हैं? सी। अब देखना है, वहाँ के लिए तो सी हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? वह। कोई लड़की। तो उसके लिए सी लिखेंगे। अब देखना है के लिए कुछ लगेगा? क्यों? क्योंकि ये टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? टेंस का। तो आना के लिए क्या होता है? कम। तो सी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? देखो एक बार, सी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसके अंत में लगा रहता है एस। तक कम लगेगा कि कम्स? वाई कम्स? क्योंकि यहाँ पे सी है और सी के साथ क्या लगेगा? कम्स। कम्स एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कम एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। बोलो, चलो बोलो। राम। बोलो रोहित। रोहित स्कूल जाता है। स्कूल जाता। रोहित स्कूल जाता है। रोहित स्कूल जाता है। अब यहाँ पे स्कूल जाने का काम कौन करता है? रोहित। सब्जेक्ट कौन हो गया? रोहित। ROHIT। रोहित हो गया। अब देखो, रोहित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक नाम है। कितना नाम? एक नाम। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। देखो एक बार, नेम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। पीछे उलट करके, हाँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म? फिफ्थ लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। अब देखना ध्यान से, रोहित के लिए तो रोहित लिख लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखना सेंटेंस में जाता है। क्या है? जाता है। तो ये भी पता चल गया कि किसका सेंटेंस है? तो प्रेजेंट सिंपल का। जाने के लिए क्या होता है? गो। लेकिन V5 लगाएंगे तो क्या लग जाएगा? गोज। रोहित गोज। जब स्पेसिफिक जगह का नाम बताते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? कहाँ जाता है? स्कूल। रोहित गोज टू स्कूल। रोहित गोज टू स्कूल। अगर आपको हिंदी में कहना है रोहित घर जाता है और उसी को इंग्लिश में कहना चाहोगे तो कैसे बोलोगे? रोहित गोज टू होम। रोहित गोज टू स्कूल। सॉरी, रोहित गोज टू स्कूल। रोहित स्कूल
जाता है। आई होप हमें लग रहा है कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग अब क्या काम करने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखने वाले हैं, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। हम इसे ऑफ कर देते हैं। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं, जो नोट नहीं, तो अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, यस गुंजन, राइट। राइट करो फिर। अब हम लोग देखेंगे कैसा सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को देखने वाले। सो नेगेटिव सेंटेंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर स्पोकन के लिए, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस मैं लिखूं क्या? अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, समझने वाले हैं नेगेटिव। क्या समझने वाले हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर। 2 नंबर नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ऐसे या नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगे होते, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगे होते उन्हें क्या कहते हैं? हम नेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगे होते उन्हें क्या कहते हैं? हम नेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर। STRUC, सॉरी स्ट्रक्चर तो हम लिख रखे हैं। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, केवल लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब देखना है ध्यान से, नेगेटिव सेंटेंस हो फिर भी उसमें सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर लग जाएगा इसमें, पता है, डू या डज। क्या लगेगा? डू या डज लग जाएगा, डू या डज। अब बहुत अच्छा कहना होगा सर डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, तो ये सब चीजों को भी बताएंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जब डीप में ही पढ़ रहे तो डीप में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट, क्या लग जाएगा? नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब का क्या लग जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। इसको मैं तो रफ कर दूं क्योंकि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, आई होप, हमें उम्मीद है। तो इसे क्या कम करते हैं, रफ कर देते हैं। अब देखो सब्जेक्ट लग जाएगा डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। अब पूछेगी कि सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों? तो जितने भी सिंपल टेंस होते हैं, जितने भी सिंपल टेंस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा इस्तेमाल करते हैं। सिंपल टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। ये भी किसका स्ट्रक्चर है भाई? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस डू या डज हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखना ध्यान से, अब तुम लोग का एक कहना होगा कि अब तो यहाँ पे वर्ब क्लियर हो गया, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म, हम जो कि बता दिए मेन वर्ड को बोलते हैं। कैसे वर्ड को? मेन वर्ड को। हम लिस्ट भेज देंगे, राइट, आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे है डू और डज, डू ऑब्लिक डज। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो ध्यान से, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे देखो बोलो ही, से, इट और एनी नेम, बोलो एनी नेम के साथ, ये सब के साथ लगाते हैं, पता चला क्या? ये सब के साथ लगाते हैं डज। क्या लगाते हैं? डज। ये सब के साथ क्या लगाते हैं? डज। बोलो ही डज, से ही डज, सी डज, इट डज, राम डज, रोहित डज, प्रिया डज। पता चला, कुछ भी ले सकते हो नाम, राइट। अब बताओ, अब प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे बोलो आई, यू, वी, दे और नेम्स। क्या बोलेंगे? नेम्स। इस सब के साथ क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? ये सब के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या चीज का? तो डू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, आई के साथ बोलो आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। अब 2 नाम ले लो, प्रिया एंड मोनिका डू। बोलो प्रिया एंड मोनिका डू। कोई पता चला? कोई भी नाम ले सकते हो, पता चला?
जैसे नाम क्या है तुम्हारा? जीनत और साहिस्ता डू, पता चलेगा क्योंकि नाम कितने हैं? दो। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक नाम तो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो नाम तो प्लूरल सब्जेक्ट। हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आई के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है, वी के साथ डू लगता है, दे के साथ डू लगता है और नेम्स के साथ डू लगता है, राइट। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना सभी लोगों को, जो नए नए बच्चे हैं। ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज और किसी भी एक नाम के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, राइट। थोड़े फास्टली नोट कीजिए ताकि हम इसी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता पाए। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा, फास्ट। क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टेंस का नाम प्रेजेंट सिंपल टेंस। टोटल 12 टेंसेस होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस कौन होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। वेटेज देखा जाए परसेंटेज में तो 55% यूज होता है डेली लाइफ में। इसे हम डेली रूटीन और साथ ही साथ स्पोकन में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोल चाल में। और साथ ही साथ हम लोगों को ग्रामर का जब एग्जाम होता है वहां भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डीप में पढ़ रहे हैं, तो आप इसे जल्दी जल्दी फास्ट नोट कर सकते हो, राइट। पूरे जल्दी जल्दी नोट करेंगे। हो गया? चलिए, क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इसको मिटाना पड़े नहीं, ठीक है ना। तो इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा विक्रम, ठीक है ना। इधर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर या नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा होता है। क्या लगा होता है? जैसे अभी हम पॉजिटिव में क्या देखे हैं? मैं जाता हूँ, नेगेटिव में हो जाएगा मैं जाता नहीं हूँ। मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं सोता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ। मैं सोता हूँ पॉजिटिव, मैं नहीं सोता हूँ नेगेटिव। सर पढ़ाते हैं पॉजिटिव और सर नहीं पढ़ाते हैं नेगेटिव। मेरी माँ खाना पकाती है पॉजिटिव, मेरी माँ खाना नहीं पकाती है मेरी माँ प्यार करती है पॉजिटिव, मेरी माँ प्यार नहीं करती है। पता चल गया ना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखना था, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मैं। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। क्लियर? हम लग रहा है क्लियर हो गया। मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई। अब देखना है, सब्जेक्ट क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? सब्जेक्ट क्लियर हो गया। उसके बाद लगाना था डू या डज। डू या डज लगाना था। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा डू या डज। सब्जेक्ट क्या था मेरा? आई के साथ क्या लगेगा? आई डू। हो गया। दोनों में से कोई एक चुनना था, तो एक चुन लिए। उसके बाद क्या लगाना है? क्यों नॉट लगाना है? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट। क्लियर हो गया? इसको नोट नहीं, नॉट। अब उसके बाद क्या लगाना था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जाने के लिए क्या होता है? गो। गो। जाने के लिए गो। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो। आई डू नॉट गो। इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। आई, मैं के लिए क्या लिख दिए? आई। अब देखो, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा। पेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पेयर। जैसे यहाँ देखेंगे, सी बोलो डू प्लस नॉट। डू प्लस नोट मिल करके बन जाता है डोंट। क्या बन जाता है? डोंट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखेगी, डज प्लस नॉट मिल करके क्या बन जाता है? डजंट। क्या बोलेंगे? डजंट। क्या बन जाता है? डजंट। बोलो, डू प्लस नॉट मिलके क्या बन जाता है? डोंट। डज प्लस नॉट मिल करके क्या बन जाता है? डजंट। इसको स्पोकन में इस्तेमाल करेंगे। कहाँ? स्पोकन। क्यों इस्तेमाल करेंगे? फ्लुएंसी लाने के लिए, स्पीड के लिए। कैसे के लिए? स्पीड के लिए। जैसे अभी मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, तो थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया।
अब बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं के लिए लिख दिए। अब डू नॉट का छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? Don't. डोंट। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Don't. डोंट। यहाँ पे कॉमा देना है। क्या देना है? Comma. कॉमा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डोंट। क्या लिखा हुआ है? गो। ऊपर लिखा था आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। नीचे लिखा हुआ है आई डोंट गो। मतलब दोनों का कहने का सेंस एक ही है। समझ में आ रहा है ध्यान से? अब देखिएगा ध्यान से। बोलो वह जाता है, सॉरी वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। सी हियर। अब देखो पहले था कि मैं, अब नीचे क्या है? वह किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है कि लड़का के? लड़का के लड़का के। तो लड़का के लिए क्या लगाते हैं? ही क्या लगाते हैं? ही तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही क्या लिखेंगे? ही। चलो सभी क्लियर हो गया? Yes. यहाँ ध्यान देना है। सभी क्लियर हो गया? सभी के बाद लगाना था डू या। does किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या था मेरा? ही तो ही के साथ क्या लगेगा? does डज। तो यहाँ क्या लिखेंगे? does ही डज। उसके बाद क्या लगाना था? not नॉट। नहीं है तो क्या लगा लेंगे? not नॉट। उसके बाद क्या लगाना था? वर्ब का first फर्स्ट फॉर्म। तो जाना के क्या हो जाएगा? go गो। और इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक चीजें दिया गया नहीं है। हो सकता है कि तुम ये भी बोल सकते हो वह दिल्ली जाता नहीं है, वह कोचिंग जाता नहीं है, वह स्कूल जाता नहीं है, ये भी तो बोल सकते हैं। यह वहां जाता नहीं है, ये भी तो हो सकता है। या वह वहां जाता नहीं है। अब देखो वह के लिए ही राइट, उसका डज का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया है। नहीं के लिए नॉट लगेगा, जाने के लिए गो। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या काम करेंगे? इसको छोटा करेंगे। क्या करेंगे? छोटा छोटा। देखो नीचे लिखेंगे और। क्या लिखेंगे? और का मतलब होता है या। और मीन्स या यहाँ लिख देता हूँ मैं ओ आर। और मीन्स क्या होता है? या और मीन्स हो जाता है या। और मीन्स या। और को हिंदी में बोलते हैं या। अब देखो ही के लिए क्या लिख देंगे? ही। अब देखो डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डजंट। क्या हो जाएगा? डजंट। डजंट क्या हो जाएगा? डजंट। बोलो ही डजंट। he doesn't अब जाने के लिए क्या हो जाएगा? go ऊपर वाला सेंटेंस थोड़ा बड़ा था, नीचे वाला सेंटेंस को कर दिए छोटा। जैसे वह नहीं जाता है, ही डजंट गो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, राइट? तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नोट कीजिए फास्ट आप लोग। नेगेटिव सेंटेंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? थोड़े फास्ट नोट कीजिएगा। इसे कहीं साइड में लिखना है, इसे कहीं साइड में लिखना है, ऊपर में लिखना है, ठीक है? फिर ऊपर इंसर्कल कर लेना है, मतलब घेर देना है गोल करके, ठीक है? टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? तो इंग्लिश के लिए। अगर इंग्लिश को बोलना चाह रहे हो, इंग्लिश को समझना चाह रहे हो, ठीक है ना, इंग्लिश में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो टेंस को तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी। टेंस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश, राइट? टेंस नहीं तो इंग्लिश नहीं है तो फिक्स। मुझे नोट कर लेंगे। हो गया, पानी में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फास्ट नोट कीजिएगा, फास्ट। नोट हो गया? हो गया तुम लोगों का? इसको रफ मैं कर दूं फिर? अब तो पता चल गया। एक दो और एग्जांपल ले लो क्या? जैसे एक दो एग्जांपल और ले लो, घेर दो उसको, ठीक है? एक और दो एग्जांपल ले लो। जैसे राम खेलता है, राम नहीं खेलता है। नीचे उसी के नीचे लिखो। जैसे हम कैसे लिखे, इसी के नीचे लिखो राम नहीं खेलता है, मतलब ऐसे। हाँ ठीक है, राम नहीं खेलता है, ठीक है? मैं इसे बना दूं, राम नहीं खेलता है। इसे रफ करके मैं एक बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। राम नहीं खेलता है। चलो
राम नहीं खेलता है। राम, तुम अपना मर्जी से नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। तुम अपना मर्जी से नाम लिख लो। राम नहीं खेलता है, तुम लिख लो अब्दुल नहीं खेलता है। तुम अपना मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या राम एक फेमस होता है, राइट। राम का मतलब भगवान का नाम नहीं, चलो भगवान का नाम ही है, लेकिन ऐसा बहुत फेमस। राम नहीं खेलता है। अब यहाँ ध्यान देना है, सी। अब देखो सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ है? ता है। ता है। क्या लगा हुआ है? ता है। समझ जाएंगे किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल का। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? राम। तो राम एक लड़का का नाम है, राम एक लड़का का नाम है। तो राम के लिए राम के लिए क्या लिख लिए? राम। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? राम। राम। तो राम लिख लिए। अब बोला है कि सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपका, तो आगे चलिए डू और डज लगाइए। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। कितना नाम था? एक। नाम था। तो एक नाम यानी नेम है, तो डज लगेगा या डू लगेगा? डज। डज लगेगा। तो क्या लिखेंगे? राम डज। राम डज। क्लियर हो गया? राम डज। डज। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लगाना था? नॉट। उसके बाद क्या लगाना था? नॉट। किसके लिए? नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट। क्लियर हो गया? ध्यान से देखो। उसका लगाना था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी खेलना का क्या होता है? प्ले। PLAY। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम डज नॉट प्ले। प्ले। राम खेलता नहीं। अब इसको शॉर्ट कर दो। क्या कर दो? शॉर्ट करेंगे। तो राम के लिए क्या लिख देंगे? राम के लिए क्या लिखेंगे? राम, राइट। अब डज नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डजंट। क्या बोलेंगे? डजंट। अब खेलना का प्ले। राम डजंट प्ले। राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है। चलो इसे नोट कर सकते हो फास्ट। अब नेगेटिव नहीं, हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर चलेंगे, ठीक है ना। स्प्राइट पी रहे तो लोगों को लगेगा कि स्प्राइट के प्रचार कर रहे हैं। नहीं देखा? इसका एक देखो ऐड, 50 में 5 गिलास गर्मी को करो खलास। लेकिन हम लोग ऐड चला रहे हैं, नहीं ये सब पीना चाहिए। हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कहीं हो ना हो कि पता चला स्प्राइट हमें कॉपीराइट मार दे। सॉरी। ये सब पीना चाहिए नहीं, क्योंकि ये सब जंक फूड में, फूड तो नहीं है लेकिन ड्रिंक में काउंट हो सकते हैं। कभी भी ये सब पीना चाहिए नहीं। चलो इसे हम रफ कर दूं मैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस देकर बनाने के लिए दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे रफ कर दूं मैं। चलो आप पूरे अच्छे तरीके से रफ करते हैं और हम बताते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या लिखे देखेंगे? नंबर थर्ड। अब बोलेंगे सर कितना बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। कभी ने बताया था देर पहले कि किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। कितने तरीके से? 6। हम लोग कितना नंबर पर पहुंच गए हैं? थर्ड। अभी 3 और बचा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कौन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। सी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसे हम रफ कर देते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखो, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, जैसे डू और डज। बोलो डू और डज। इसमें डी बड़ा होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? बड़ा। बड़ा। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब प्लस में लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले था। अब इंट्रोगेटिव में डू या डज क्या आ गया? पहले आ गया। सब्जेक्ट चला जाएगा बीच में। कहाँ चला जाएगा? बीच में। और साथ ही साथ इसमें लगाएंगे क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही थी। जितने भी सिंपल टेंस होते हैं सब में लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट।
समझ में आ रहा? क्लियर? क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। बोलो क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? क्वेश्चन मार्क हाँ, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? हमसे तुम सवाल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सवाल। याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या किया जाता है? सवाल किया जाता है। जैसे तुम हमसे सवाल कर रहे हो, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? बोले एक बारी से, वन से क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन। मार्क नहीं लगेगा तो सेंटेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब सी यहाँ ध्यान देना है तुम लोगों को। सबसे पहले लगाना था डू या। डज किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। अब देखो ध्यान से, सब्जेक्ट क्या था? आप आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डू या डज? डू तो यहाँ क्या हो जाएगा? डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना था, कोई दोनों में से कोई चुनना था एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आपके लिए क्या लिखेंगे? यू क्या हो जाएगा? डू यू। उसका वर्ब का फर्स्ट First फॉर्म। form। तब पढ़ाना का होता है टीच। टीच पढ़ाना का होता है टीच डू यू टीच। क्या? इंग्लिश तो इंग्लिश के लिए लिखेंगे इंग्लिश, ENGLISH। लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ ध्यान देना कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में ई छोटा कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। किसी भी लैंग्वेज को हम लोग कैपिटलाइज करके ही लिखते हैं। समझ में गए? स्मॉल लेटर से शुरू करते ही नहीं। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? यस लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह खाना बनाती है? क्या वह खाना बनाती है? मीन्स कोई लड़की, मीन्स कोई लड़की की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई लड़की खाना बनाती है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? क्या वह खाना बनाती है? मीन्स कोई लड़की की बात कर रहे हैं, कोई लड़की खाना बनाती है। अब यहाँ ध्यान देना, हो गया? क्या वह खाना बनाती है? नोट कर लियो इंग्लिश। क्या वह खाना बनाती है मीन्स कोई लड़की खाना बनाती है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ सलोनी? सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल। जैसे तुम राइट, सपोज राइट यू आर हियर राइट इन द क्लास। अब तुम हमसे सवाल कर रही किसी दूसरे लड़की के बारे में, क्या वह खाना बनाती? हमसे पूछ रहे हो। किससे पूछ रहे हो? सेकंड पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानना चाह रहे। क्या वह जेनुअन में खाना बनाती है? समझ में आ रहा विक्रम तुम्हें? अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो। क्या वह खाना बनाती है? कोई लड़की। अब देखना ध्यान से, डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कोई लड़की। उसके साथ क्या लगेगा? डू या डज? क्या लगेगा? डज लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज। बोलो डज। अब सब्जेक्ट लगाना था तो वह के लिए क्या आ जाएगा? सी। बोलो डज सी। अब उसका लगाना था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो खाना बनाना एक साथ होता है, तो क्या हो जाएगा? खाना बनाने के लिए हम लोग कुक का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का? डज सी कुक। अब खाना की बात हो रहा था, क्या लिख लेंगे? फूड। लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? Does she cook food? सपोज करो हम बोले कि क्या वह खाना बनाती है? हाउ विल से इन इंग्लिश? Does she cook food? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? Do you teach English? डू यू टीच English? इंग्लिश? आई होप हमें लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं फास्ट। यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट। हो गया वो? अच्छा, एक दो और एग्जांपल ले लो। क्या रहने देते हैं, बहुत ज्यादा ही एग्जांपल हो गया। समझ में आ रहा चीजें कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं। अब देखना एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सवाल किया जाता है। क्या किया जाता है? सवाल। और सवाल जब भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले। क्या आ जाएगा? पहले। अब देखो क्या पहले आ गया?
क्या क्या गया? पहले आ गया। समझ में आ रहा ध्यान से? क्या हमेशा पहले आ जाएगा? कब? जब सवाल करेंगे। तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या किया जाता है? सवाल। सवाल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या किया जाता है? सवाल। एक दूसरे से सवाल करते हैं तब हम लोग क्या पहले लगा करके ही बोलते हैं। चलो चलो, हमें लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे मैं रफ कर दूं? क्या कर दूं? रफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रफ। सी, अब देखो, अब हम लोग नंबर 3 तक देख लिए थे। अब देखेंगे 4th। अभी ना हम थोड़ा देर पहले बताया कि किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग 4th तक पहुंच गए हैं। इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे? INTAROGATIV। इंट्रोगेटिव। नेगेटिव, इसको नी नहीं बोलना, नेगेटिव बोले थे एक बार। नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। सी हियर, एवरीवन सी हियर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव से भी सवाल किया जाता है। देखो, मैं वो आपको बता दूं। पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज करो कि यू कैन से ब्रदर एंड सिस्टर। पॉजिटिव नेगेटिव ब्रदर एंड सिस्टर। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ब्रदर एंड सिस्टर। मतलब दोनों का रूल मैच करता है। मतलब थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस रहता है। कितने? थोड़े से। अब देखो ध्यान से, यहाँ अब हम लोग देख रहे थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सवाल भी किया जाएगा और नहीं भी लगा हुआ रहे। क्या आप खाना नहीं खाते हैं? इस तरीके का सेंटेंस। जैसे इसमें स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या हो जाएगा? डू लग जाएगा पहले, या क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा। फिर क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। अब प्लस क्या आ जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा? नॉट। क्यों नॉट लगेगा? क्योंकि नेगेटिव है। क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही होता है नॉट। नेगेटिव का मतलब ही होता है नॉट। प्लस वर्ब का। क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? सिंपल प्रेजेंट। क्योंकि सिंपल टेंस है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जितने भी सिंपल टेंस होते हैं सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप प्लस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। देखो ध्यान से, 2 चीजों पर ध्यान देना। स्टार्टिंग का लेटर बड़ा होना चाहिए, कैपिटलाइज करके लिखा होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तब। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो, अभी हम क्या बोले हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव से भी सवाल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सवाल। लेकिन इसमें आ जाएगा नहीं। क्या जाएगा? नहीं। क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। जैसे क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? चलो बोलो, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्रिकेट नहीं खेलते। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते? अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो क्या हो जाता? गलत। अब देखना ध्यान से, यहाँ समझो। अब हम क्या बताएं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव से सवाल किया जाता है। क्या किया जाता है? सवाल किया जाता है। लेकिन नेगेटिव है तो नहीं भी लगा हुआ रहेगा। स्ट्रक्चर क्या था कि डू या डज पहले लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नॉट लगाना था। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। अब प्लस वर्ब का फर्स्ट में प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी हम क्या बोलेंगे हैं कि इंट्रोगेटिव से सवाल किया जाता है। सवाल कर रहे हैं क्या से? क्या से? सबसे पहले डू या डज लगाना था। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट क्या था? आपके अकॉर्डिंग डू लगेगा कि डज? डू लगेगा तो क्या हो जाएगा? डू। सब्जेक्ट क्या था? आप। उसके लिए क्या लिखेंगे? यू। डू यू। उसका क्या लगाना है? नॉट। आंख बंद करके क्या लगा लेंगे? नॉट लगा लिए। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन हो जाएगा? बताओ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन हो जाएगा? खेलना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके लिए क्या लिखते हैं? प्ले। PLAY। प्ले मीन्स खेलना। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो लिखेंगे CRICKET।
CK80 लास्ट में क्वेश्चन मार क्या आ जाएगा? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते? नहीं है। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? अब इसी को शॉर्ट करके बता दो, क्या पता चला? शॉर्ट कर दो। जब इसको शॉर्ट करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ सब लोग और कर देंगे। और का हिंदी मीनिंग होता है या। क्या बोलेंगे? या। अब डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट। ये ना हो जाएगा? यू के यू, उसका क्या हो जाएगा? प्ले क्रिकेट। लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार क्या हो जाएगा? डोंट यू प्ले क्रिकेट? डू नॉट को क्या कर दिए हैं? कॉन्ट्रैक्ट और पहले लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को किस किस तरीके से हम बना रहे हैं? एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया मेरा, राइट? एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका ऑल डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे बोलो क्या रोहित क्या रोहित नहीं आता है? क्या रोहित नहीं आता है? क्या रोहित नहीं आता? क्या रोहित नहीं आता? इसके लिए कैसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस मेक करेंगे? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? यस दीपक। हाउ विल यू से इन इंग्लिश? क्या रोहित नहीं आता है? रोहित You sit down. You can't speak English without practice. You have lots of knowledge. लेकिन है नहीं। अभी हम क्या बोला? क्या रोहित नहीं आता है? क्या बोल रहा है कि रोहित डजंट। कहाँ रोहित? पहले डू बोलो। हाउ विल यू से इन इंग्लिश? व्हाट आई एम आस्किंग? क्या ये आस्किंग क्या रोहित नहीं आता? कैसे बनाओगे? उस समय से कुछ नहीं बना रहे थे और उसे कॉपी में देख रहे थे। यस विक्रम। डज रोहित डजंट रोहित कम? डजंट रोहित कम? इतना लेट? डजंट का मतलब ही नॉट होता है। डजंट का मतलब ही नोट होता है। चलो बैठ जाओ, ठीक है, हम समझ गए। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। अब इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सब्जेक्ट फाइंड करना है। उसी को कौन डू या डज लगाओगे? सब्जेक्ट क्या था? रोहित। तो रोहित के अकॉर्डिंग डू लगेगा डज? डज लगेगा। वेरी नाइस। पता चल गया ना क्या लिखेंगे? डज। डज हो गया? डज। उसका लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ROHIT। डज रोहित। उसके बाद क्या लगाना था? नहीं के लिए क्या लगा लेंगे? नॉट। डज रोहित नॉट। डज रोहित नॉट। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना के क्या होता है? कम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी को शॉर्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डजंट रोहित डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डजंट रोहित कम। समझ में आ गया? हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी फर्स्ट टेंस से सेकंड टेंस पर एकदम इजी लगने लगे क्योंकि तुम किसी का जो फर्स्ट डे होता है, समझ में गया ना? थोड़ा हमको लग रहा है कि जैसे तुमको अभी दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी पढ़ लोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आगे बताऊं? चलो इसको रफ कर दूं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं WH। क्या पढ़ने वाले हैं? WH। इसे रफ कर दो हम। चलो राइट। अब देख सकते हो यहाँ। अब देखो हम लोग देखेंगे WH। क्या देखेंगे जी? अभी हमने बताया था देर पहले कि किसी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग 5 नंबर तक पहुंच गए हैं। कितने नंबर तक? 5 नहीं, यानी 5 तक पहुंच गए। अब इसमें हम लोग WH के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? WH। किसके बारे में? WH। क्या? स्ट्रक्चर। STRUCTURE स्ट्रक्चर। WH स्ट्रक्चर। सी हियर WH स्ट्रक्चर। अब देखो ध्यान से रूल समझेंगे। नोट डोंट राइट। देखो लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना, क्योंकि हम तो वीडियो सेंड कर देंगे तो आप वहां से भी देख सकते हो।
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो कि पता चला अलग अलग तरीके से टेंस पढ़ाते हैं, वहां से भी समझ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मेरे कुछ कंटेंट अलग है, तुम यूट्यूब पर चेक कर लेना, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसमें से देख लो, WH स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, कैसा स्ट्रक्चर, WH का रूल होता है कि मेरा ही वर्ड सबसे पहले होना चाहिए। किसका वर्ड, WH कहता है कि मेरा वर्ड क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। मेरा वर्ड क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, यानी WH लग जाएगा सबसे पहले वर्ड। WH क्या लग जाएगा, ये कहता है कि मेरे बाद जो भी आएगा वह हेल्पिंग वर्ब होगा, मेरे बाद जो भी आएगा वह हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू और डज, डू और डज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। WH स्ट्रक्चर क्या कहता है, या WH सेंटेंस क्या कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड होना चाहिए, उसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का उसके बाद अब बहुत सारे इसमें बच्चे के डाउट्स होंगे कि सर WH वर्ड क्या होते हैं, हमको थोड़ा बहुत बता दीजिए। WH वर्ड बताने जा रहा है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इसे हम रफ कर देते थोड़ा देर के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। और WH वर्ड को बताने जा रहा है। देखो WH वर्ड दिख रहा है, WH वर्ड दिख रहा है, देखो WH वर्ड। अब किसको देखेंगे हम लोग, WH वर्ड्स को देख लेते हैं। जैसे व्हाट, वाई, वैन, राइट, वैन, वेयर, वेयर। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या। वाई मीन्स होता है क्यों, इसको वाई मीन्स क्यों। वैन मीन्स कब, WHEL लिखा हुआ है। वैन मीन्स क्या जाता है, कब। देखो वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, यहाँ ध्यान देंगे। बोलो WH वर्ड, से WH वर्ड, व्हाट, वाई, वैन, वेयर। अब देखो WH वर्ड उसे कहते हैं जिसमें WH लगा हुआ रहता है। बोलो WH, और एक और होता है हाउ। क्या होता है, हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। हाउ मीन्स कैसे। अब बोलिए सर यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। WH देखो, W और H समझ में गया। ये थोड़े एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ये भी WH के फैमिली ही। अब कोई पूछेगा कि WH वर्ड क्या होते हैं तो बता देगी, ऐसे वर्ड जिसमें क्या लगे रहते हैं, WH लगे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, WH वर्ड। लेकिन याद रखना, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू पता चला बिकम अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, देन यू हैव टू लर्न WH वर्ड, राइट। देखिए जब भी हम सवाल करते हैं तो WH से सवाल करते हैं, कई बार होता है, ठीक है ना। इससे हम तुमसे सवाल किए कि आप क्यों खाना खाते हैं, जवाब दो। आप क्यों खाना खाते हैं, आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, इसका हमें प्रॉपर क्या चाहिए, आंसर चाहिए। क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो हम लोग कई बार WH के माध्यम से सवाल करते हैं। किसके माध्यम से, WH के थ्रू हम लोग सवाल करते हैं। चलो क्या काम कर सकते हैं, जितने भी बच्चे जो न्यूली है वो लोग क्या काम करेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं। और क्या है कि वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिल पाए, ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए, राइट। आप ही के लिए कुछ कर पाए, राइट। तो यदि आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ही जाना। आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, कर देना, राइट। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। सी, अब देखना है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं जी, एग्जाम्पल। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ पे इंटेंशन रखेंगे, ध्यान यहाँ रखेंगे, ध्यान। अभी क्या बताया कि WH स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट रहता है पहले, इसमें सब्जेक्ट रहता है WH सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है पहले, सब्जेक्ट रहता है पहले, राइट। अंधेरा दिख रहा है क्या, WH स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट रहता है पहले। सी हियर, राइट। WH स्ट्रक्चर में क्या रहता है, पता चला, यहाँ ध्यान देना।
अब देखो जैसे सब्जेक्ट पहले रहता है, जैसे बोलो आप, बोलो एक बार आप, आप आप क्या बोलेंगे? आप क्या खाते है? देखो यहाँ जो न्यूली है, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे समझेंगे सब लोग। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है, क्या ले लिया है? फर्स्ट एग्जाम्पल लिए। देखो ध्यान से, यहाँ आप क्या खाते हैं, यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, और इसमें भी याद रखना क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा? क्योंकि जितने भी WH वर्ड होते हैं सब में लगता है क्वेश्चन मार्क। समझ में गया? क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। पता चला क्या हो जाएगा? गलत। अब फिर नंबर मिल पाएगा? अब सपोज करो बोलने में इसका इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन रिटर्न में करना है। आप लोग को बता दी, राइट? अब देखना ध्यान से। सबसे पहले बोला है कि WH वर्ड को खोजिए। क्या कीजिए? खोजिए। WH कहता है कि सबसे पहले मेरा ही वर्ड लगेगा, उसी के बाद कोई लगे। क्या सबसे पहले WH वर्ड? तो WH वर्ड किसे कहता है? जिसमें WH लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्या WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्या WH वर्ड क्या हो जाएगा? WH वर्ड हो जाएगा क्या? तो देखो ध्यान से, यहाँ WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्या के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाट नहीं, वर्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ड। क्या लिखेंगे? वर्ड। क्या लिखेंगे? वर्ड। क्या लिखेंगे? वर्ड। क्लियर हो गया? वर्ड। चलो अच्छा, WH वर्ड क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? WH वर्ड क्लियर हो गया। यहाँ देखो WH वर्ड क्लियर हो गया। उसके बाद लगाना था डू या किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट क्या था? आपके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डू। बोलो व्हाट डू। उसका सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या था? आपके लिए क्या लिखेंगे? यू। बोलो व्हाट डू यू। सभी क्लियर हो गया? उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो खाना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ईट। लास्ट में लगाएंगे पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू ईट। आप क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट। अब हम तुमसे पूछेंगे आप क्या खाते हैं, तो हम उसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट डू यू ईट। तो बोल सकते हो आई ईट पिज्जा, आई ईट राइस एंड वेजिटेबल्स। मैं चावल और सब्जी खाता हूँ या खाती हूँ। आई होप हमें लग रहा है क्लियर समझ में आ रहा होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तुम लिख सकते हो। बोलो वह क्यों बाजार जाती है? वह क्यों बाजार जाती है? वह क्यों बाजार जाती है। लास्ट में क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। नोट नहीं कर रहे तुम? यहाँ ये तक ये वाला कॉपी चेक होगा। वह क्यों बाजार जाती। हम सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सवाल जानना चाह रहे हैं कि इसमें यस नो से काम चलेगा। याद रखना कि जब भी WH से सवाल किया जाएगा, कैसे से? तो तुम यस नो से बोल करके निकल सकते, इसे प्रॉपर जवाब देना पड़े, मीन्स प्रॉपर आंसर करना पड़ेगा। जैसे वह क्यों बाजार जाती है? यस। हम तुमसे पूछे वह क्यों बाजार जाती है? यस। अच्छा लग रहा है? हम तुमसे जानना चाह रहे हैं कि वह किस पर्पस से बाजार जाती है। हमें प्रॉपर आंसर चाहिए, राइट? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या बोला है कि WH वर्ड लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा? WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड कौन है? खोजो हिंदी में। क्यों। क्या हो जाएगा? क्यों के लिए लिखेंगे वाई। क्या बोलेंगे? अरे वाई जानते हो ना? वाई। इसको वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई। इसको फास्ट वाई। अब इसको क्या लिखेंगे? वाई। क्या लिखेंगे? वाई। क्लियर हो गया? उसके बाद लगाना था डू या डज। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट क्या था? वह। कोई लड़की की बात कर रहे हैं तो डू लगेगा कि डज? तो क्या हो जाएगा? वाई डज। कोई लड़की की बात करते क्या लग जाएगा? सी। सब्जेक्ट क्या लग जाएगा? सी। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो जाने के लिए क्या हो जाता है? गो। और जब स्पेसिफिक जगह का नाम बताएंगे तो टू। क्या? मार्केट। बाजार को बोलते हैं मार्केट। MARKET। लास्ट में क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। अगर हम हिंदी में बोले वह क्यों बाजार जाती है, हाउ विल यू से इन इंग्लिश?
Why does he go to market? यस, आप क्या खाते हैं? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? What do you eat? वेरी नाइस। ऐसे ही बातें करना, ठीक है? इसे इंग्लिश में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो केवल प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिए हो तो तुम इंग्लिश बोल सकते, यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। पता चल गया ना? कब? जब तुम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लोगे तब। चलो इसे नोट डाउन कर सकते हो। यू कैन राइट, आप राइट कर सकते हैं। हो गया? रफ कर दूं? You can write fast. उल्टा चलो इस तरफ कर दूं मैं। अब एक और बच गया है, बस 5 से 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है? उसका मैं होमवर्क दे दूंगा, कर लेंगे, और फिर इसी का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे सेकंड वीडियो में, ठीक है? इसमें हम लोग कर रहे हैं, राइट? इसको रफ कर दूं मैं। चलो इस रफ कर देता हूँ। WH स्ट्रक्चर को हम नहीं मिटाते हैं क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट? WH negative. अब हम लोग क्या काम कर लेते हैं? हम लोग WH नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं, राइट? यस, बस डोंट। चलो देखो ध्यान से। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6 नंबर। कितने नंबर लिखेंगे? 6 नंबर, राइट? सी हियर, 6 नंबर लिख लिए, राइट? छठा हो गया, WH हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? Negative. NAGATI। VE. क्या? स्ट्रक्चर STRUCTU। अरे देखो, WH नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH नेगेटिव स्ट्रक्चर। अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव पेयर में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव Pair. पेयर में होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पेयर में होते हैं, WH नेगेटिव पेयर में होते हैं, और ये दोनों के गुण मिलता जुलता होता है। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव का गुण मिलता जुलता था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल मैच कर रहा था, और साथ ही साथ WH नेगेटिव का रूल मैच करे 110%, ठीक है ना? जैसे अभी ने बताया कि WH का रूल क्या होता है कि सबसे पहले मेरा ही वर्ड लगेगा, WH word. WH। Word. सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH Word. वर्ड। वेरी नाइस। वर्ड्स नहीं, Word. वर्ड प्लस डू या Does. किसके अकॉर्डिंग? Subject. किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस लग जाएगा। Not. नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि क्योंकि नेगेटिव है, नॉट लग जाएगा। प्लस वर्ब का, First form. क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि Present सिंपल है, simple. जितने भी सिंपल टेंसेस होते हैं सबके साथ वर्ब का First form. प्लस Object. ऑब्जेक्ट लास्ट में Question mark. नहीं लगाएंगे तो गलत. रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Wrong. कुछ एग्जांपल ले ले। Yes. जैसे बोलो, क्या क्या? आप, बोलो क्या आप जिम नहीं जाते हैं? जिम नहीं जाते। गलत है का सेंटेंस? आप सॉरी, आप क्या क्यों जिम? सॉरी, मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। बोलो आप आप क्या? क्यों जिम नहीं जाते? आप क्यों जिम, आप क्यों जिम नहीं जाते। नहीं जाते हैं? आप क्यों जिम नहीं जाते हैं? सी हियर। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना। आप क्यों जिम नहीं जाते हैं? आप क्यों जिम नहीं जाते? आप क्यों जिम नहीं जाते? आप क्यों जिम नहीं जाते? हाउ विल यू से? आप क्यों जिम नहीं जाते? कैसे बोलोगे? Why you do? Why do you Think not it's over, right? Why not go to gym? Why do you not go to gym? देखो ध्यान से, सी हियर। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ अब डोंट राइट। अब देखो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लिए। फर्स्ट एग्जांपल मेरे पे था, ठीक है? आप क्यों जिम नहीं जाते हैं? नहीं क्यों हुआ है? क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? नेगेटिव स्ट्रक्चर। भी कम समझ में आएगा क्योंकि फर्स्ट डे है। अब देखो ध्यान से, अब अभी ना बताया है कि WH में
WH सेंटेंस में WH वर्ड बीच में रहता है, कहाँ रहता है? बीच में। और सब्जेक्ट रहता है पहले। लेकिन भले पहले सब्जेक्ट रहेगा लेकिन सब्जेक्ट पहले लगेगा नहीं, WH लगेगा। पहले। देखो मान के चलो, नहीं पता चला, हम तुम्हारे लिए टीचर है, राइट? तुम्हारे लिए हम टीचर है, लेकिन हम तुम्हारे घर जाएंगे तो हमें तुम्हारे घर के अकॉर्डिंग चलना होगा। समझ आ रहा है? तुम मेरे कुछ में आओगे तो मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, तुम्हारे घर पे जाएंगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग हम चल पाएंगे। समझ में गया? तुम्हारे रूल से। अब देखना ध्यान से, WH वर्ड पहले लगाना था। WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्यों। क्या हो जाएगा जी? क्यों WH वर्ड हो गया। तो क्यों के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई। यहाँ पे देख सकते हो वाई लिखा हुआ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई। क्या लिखेंगे? वाई हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। आपके लिए क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू। वाई डू। डू। उसके बाद क्या लगाना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? आपके लिए क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद देखो नॉट लगाना, किसके लिए? नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म Go. जाने के लिए क्या हो जाएगा? गो। कहाँ? जिम। गो टू। जिम स्पेसिफिक जगह है, गो टू जिम। द GY एम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेंगे तो क्या हो जाएगा? जिम। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? जैसे आप हम बोले आप क्यों जिम नहीं जाते? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? Why do you not go to the gym? व्हाई डू यू नॉट गो टू द Gym. क्या इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। व्हाई डोंट यू गो टू द जिम। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके बना लेना है, ठीक है? और करके बना सकते हो आप, ठीक है? यू कैन राइट। पता चला? दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर देना घर पे और कर लो नीचे, घर से करके लाना, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? सी लास्ट एग्जांपल, लास्ट है। अब आपका क्लास हो गया ओवर, राइट? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यू कैन से वह क्यों, वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती? क्यों इंग्लिश वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है? वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है? किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में? किसी लड़की के बारे में कि वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है। यहाँ देखना ध्यान से। यस। वह क्यों इंग्लिश नहीं, वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है। ओके, वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है। सॉरी फॉर डैट। क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है। वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है। वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि वो जो इंग्लिश, जब वह इंग्लिश पढ़ती है तो वह इंग्लिश क्यों नहीं बोलती। आपस में मीटिंग करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि जब वह इंग्लिश सीखती है, जो इंग्लिश की क्लास कर रही है, तो वह इंग्लिश क्यों नहीं बोलती। किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो इसके बारे में पर्सन एक दिन पढ़ा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। पर्सन के टाइप होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सुनने वाला को सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो तो तुम सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसा हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है, कोई लड़की। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या कहता है? WH सेंटेंस कहता है या WH स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लगा होना चाहिए? WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्यों। WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्यों। तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे? वाई। क्यों के लिए क्या लिखेंगे? वाई। चलो क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया वाई के लिए। अब देखो ध्यान से, उसको लगाना डू या डज, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। अभी क्या था? कोई लड़की, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? वाई डज। कोई लड़की की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? सी। वाई डज सी। देखो नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। प्लस वर्ब का, बोलना का, स्पीक। वेरी नाइस। क्या? इंग्लिश। इंग्लिश में हमेशा ही क्या होता है? बड़ा। इंग्लिश को हमेशा कैपिटलाइज करके लिखा जाता है पूरा। अगर हम बोले हिंदी में
वह क्यों इंग्लिश नहीं बोलती है? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? Why does she not speak English? वेरी नाइस। सो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से अभी हम लोग 6 सेंटेंस को कन्वर्ट किए हैं। सो आप इसे नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखिए सब्सक्राइब करके। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।